Hello bachon, welcome in a new video of question practice session. So in this video we'll talk about the NEET 2024 question. So which plot of ln k versus 1 by t is consistent with the Arrhenius equation? तो हमसे पूछ रखा है कि ln k और 1 by t के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है और वो कंसिस्टेंट है आर्हेनियस इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या है आर्हेनियस इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जेई में भी नीट में भी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आता रहता है। देखो ध्यान से, आर्हेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो जब आप आर्हेनियस इक्वेशन लिखते हो तो k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। k होता है रिएक्शन का कांस्टेंट, ए होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक, तो ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन होता है। अब आपको किसके बीच में चाहिए? एल एन के और 1/t के बीच में चाहिए। तो k को सबसे पहले एल एन के करते हैं, तो दोनों तरफ एल एन ले लो। तो इधर भी एल एन के हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एल एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि अगर एल एन ए इंटू बी हो, ए इंटू बी अगर हो, तो इसे एल एन ए प्लस एल एन बी लिखा जा सकता है। तो वहां से हम इसको लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, और इंटू के बाद ये प्लस में एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब ये जो माइनस ई अपॉन आर टी ये आगे आ सकता है, क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है एक प्रॉपर्टी और, कि एल एन अगर ए की पावर एम हो तो एम को आगे लिख सकते हैं ऐसे, एम एल एन ए ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो वहां से इसको मैं आगे लिख ले रहा हूं, ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, और ये माइनस ई अपॉन आर टी इंटू एल एन ई। अब एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो बस पुट कर देते हैं। तो ये आपका जो आएगा, ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई अपॉन आर टी। इस इक्वेशन का अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आप देख रहे होगे तो आप क्या दे रखा है, आपको वाई एक्सिस पे एल एन के रखना है और 1/t को एक्स एक्सिस पे रखना है। मींस कि ये आपका वाई एक्सिस है, और ई अपॉन आर टी में से अगर इसे 1/t में ऐसे लिख दूं अलग से, ये तो ये आपका एक्स एक्सिस है। तो y के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है ये आपका m हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ए तो आर्हेनियस कांस्टेंट, एल एन ए भी कांस्टेंट, ये c हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, y एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर इंटू 1/t, और ये प्लस में एल एन सी। अब ये आपका जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। ये आपका माइनस एम एक्स प्लस, और ये पूरा ये सी होगा, ये एल एन ए है, एल एन ए। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। जब भी निगेटिव में स्लोप, ये स्लोप निगेटिव होने का मतलब ये है कि ये जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा लोगे तो 90 से ज्यादा होगा, यानी कि ये देखो इतना 90 हो गया, इतना ज्यादा होगा। तो जब भी 90 से ज्यादा होता है किसी लाइन का स्लोप तो वो माइनस में होता है उसका स्लोप। अगर यही स्लोप ऐसे होता तो ये लाइन 90 से कम है तो इसका प्लस में स्लोप होगा। चूंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि इसका स्लोप निगेटिव आने वाला है, ऐसे आएगा, ढलान आने वाली है, तो आप देख सकते हो इसमें केवल एक ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जिसमें जो आपका ग्राफ है वो एल एन के इज इक्वल टू एल एन के और 1/t के बीच में जो m है, स्लोप है, ये 90 से ज्यादा है और नेगेटिव में है। बाकी इसमें से एक दो तीन में से किसी से भी कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर मान लो इसे निकालना हो, आंसर तो यहीं से आ जाएगा, बट अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो जब भी आपको इस टाइप का लाइन का इक्वेशन दिख जाए, कैसे पता चलेगा लाइन है? तो उसके लिए भी ये भी है कि जब y और x का जो पावर है अगर एक एक हो तो वो लाइन का इक्वेशन होता है। यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, इसी का x का भी पावर 1 है, तो एक एक हो, यहाँ किसी का स्क्वायर क्यों कुछ भी हुआ तो फिर ये लाइन नहीं रह जाएगा। हम इसे y क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल एन के जो है y एक्सिस पे, 1/t x एक्सिस पे,
और 1/t का कोई पावर नहीं है, ln k का भी कोई पावर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, अगर मान लो कि आपको स्लोप कुछ नहीं पता, आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो याद रखना, इसे निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे कहां कट रहा, एक्स इंटरसेप्ट क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस क्या है, ln k, तो ln k इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x इंटरसेप्ट आपको पता चल जाएगा कि x एक्सिस पे कहां कट हो रहा। तो देखो y ln k के वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, तो यहां हो गया माइनस EA अपॉन आर और 1/t प्लस ln a। अब इसको इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा EA अपॉन आर इंटू 1/t इज इक्वल टू ln a। और यहां से आप, क्योंकि ये जो 1/t है यही x है, तो पूरा हम 1/t के वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यही x का वैल्यू देगा। ln a अपॉन EA अपॉन आर को ऊपर लेके चला गया, मैं यहां लिख लिया। तो ये आपका x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। मींस कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं पे कट कर रहा होगा, यहां पे मान लो, जिसकी वैल्यू होगी ln a अपॉन ई ए, और ये मल्टीप्लाई में इधर आर, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया। फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या करते हैं, फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, उसके लिए एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी एक्स एक्सिस तो कौन है, 1/t है, तो इसका मतलब कि 1/t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो हमारे पास देखो ये क्या आ जाएगा, यहां पे अगर ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर, और ये 1/t को यहां 0 पुट कर दिया, तो ये ई अपॉन आर का मल्टीप्लाई करके देखो, मैं कहा यहां पे कर लू बगल में, लेट सपोज मैं यहां पे कर रहा हूं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1/t इज इक्वल टू 0। 1/t को 0 पुट करना है, 1/t को यहां 0 पुट करोगे, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर इंटू 1/t का वैल्यू 0 पुट कर दिया, प्लस ln a, और ये पूरा 0 हो गया, तो यहां से आया ln k इज इक्वल टू ln a। मीन्स कि ln k जो y एक्सिस पे है वो ln a के बराबर, ये भी पॉजिटिव एक्सिस, यहां पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये भी y एक्सिस में पॉजिटिव जाके कट करेगा। तो कहीं पे भी यहां पे मान लो कि ये कहीं y एक्सिस पे कोई पॉजिटिव है, और ये ln a के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ln a के। y एक्सिस पे कौन था, ln k था, और यहाँ पे x एक्सिस पे 1/t था। बस अब इन दोनों को ऐसे मिला दो, ये कलर ले लेते हैं, ये आप ले आके ऐसे मिला दो, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कैसा ग्राफ होता है, तो आपके पास अगर इक्वेशन है तो आप निकाल सकते हो। जस्ट एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट पता करना है तो y को 0 पुट करो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता करना है तो x को 0 पुट करो। जब मैं y और x की बात कर रहा हूं, तो जो आपका वैल्यू एक्चुअल में है y और x पे जिसको रखा गया, जैसे y पे यहाँ पे ln k रखा गया है, इधर 1/t रखा गया है, तो आपको ln k और 1/t को बारी बारी से 0 करना है और इंटरसेप्ट निकालना है, मिला दोगे इक्वेशन आ जाएगा। वो सॉरी, लाइन का जो आपका जहां से जहां कट करेगा वो सब पता चल जाएगा। कभी अगर इंटरसेप्ट पूछता है तो भी आपको ये मेथड पूरा काम आएगा कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होने वाला है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।